नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस का उपयोग हमें क्यों करना पड़ता है और इसके उपयोग से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, इन सभी को जानने के चलते हैं हम अपनी एक्सेल की सीट पर और वहां इसे करके देखते हैं। तो ये मेरी एक्सेल की सीट है जिस पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। इस डेटाबेस में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ बाइक्स हैं उनके नाम दे रखे हैं, जैसे कि डिस्कवर 125T। और भी बाइक्स के नाम हैं, पल्सर भी है, यहाँ पर पल्सर 200cc भी है। उनके प्राइस भी दे रखे हैं, कौन सी बाइक का कितना प्राइस है, और यहाँ पर उनकी यूनिट्स भी दे रखी हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर टोटल प्राइस निकालूंगा, उसका टैक्स निकालूंगा, और टैक्स के साथ में कितना टोटल होता है मैं वो भी निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल प्राइस की। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, आप इक्वल लगाएंगे और जो भी आपके प्राइस हैं उसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे उसकी यूनिट से। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर C7 क्या है, जो भी आप प्राइस है उसके सेल का एड्रेस, और D7 जो उसकी यूनिट्स है उसका एड्रेस। ठीक है, आप इंटर करते हैं तो यहाँ पर उसका टोटल प्राइस निकल के आ जाता है। अब यही फॉर्मूला आप इन सभी सेलों पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक होती है, इसके लिए आप इसके राइट साइड बॉटम पे जाएंगे और इसे फिल आउट करेंगे तो ये सभी पर लग जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका टैक्स निकालता हूँ। तो मैंने टैक्स के लिए यहाँ पर 7% टैक्स दे रखा है। तो अभी मैं इसका टैक्स निकालूंगा, उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे। आप टैक्स निकालोगे टोटल प्राइस का, तो टोटल प्राइस के एड्रेस को लिखेंगे आप। तो इसका एड्रेस है E7, तो आप E7 टाइप करेंगे, चाहे तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं E7 इंटू, और टैक्स क्या होगा आपका, जो आपका टैक्स बनता है वो। तो यहाँ पर टैक्स दे रखा है 7%, तो उसका सेल एड्रेस लिखूंगा मैं I7, तो मैंने I7 लिखा। ठीक है, तो ये भी सेल सिलेक्ट हो गया। अब आप इंटर मारते हैं तो यहाँ पर उसका टैक्स निकल के आया है 8,120 रुपीज़। ओके, तो अब मैं इसको फिल आउट करता हूँ तो देखो क्या होता है। तो मैंने इसको फिल आउट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जीरो आ गया, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। ये जीरो क्यों आया है, यहाँ पर जब मैंने फिल आउट किया था तो आप देखा था सभी पर ये फॉर्मूला लग गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, वही तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे, जब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो उसने इस वाले सेल एड्रेस का इस वाले सेल एड्रेस के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सेल एड्रेस तो ये है E8, और यहाँ पर क्या हुआ I8। अब I8 पे कुछ है नहीं और कुछ नहीं है तो जीरो है, और जीरो का अगर मल्टीप्लाई हम किसी और से करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है। आपने यहाँ से जो भी फिल आउट किया था तो उसने अपने इस सेल से और उसके बराबर में जो सेल आता है उस सेल से उसका मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करके इसे यहाँ पर भी क्रिएट करूंगा। अब वो किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए मैं दोबारा इस फॉर्मूले पे जाता हूँ। आप चाहे तो F2 दबाकर या डबल क्लिक करके फॉर्मूले पे जा सकते हैं। अब देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो मेरी ये एरिया है ये तो चेंज हो। ठीक है, जैसे मैं फिल आउट करूँ तो ये तो चेंज हो, लेकिन ये मेरी एब्सोल्यूट रहे, मतलब फिक्स रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे, आप क्या करेंगे, आप जो भी इसका सेल एड्रेस है, ऐसे कि I7 है, तो इसके आगे आपको डॉलर साइन से इसे फिक्स करना होगा, एब्सोल्यूट करना होगा। ओके, तो एब्सोल्यूट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है आप एब्सोल्यूट लगा लें अपने कीबोर्ड में एब्सोल्यूट की दबा के। तो मैं I से पहले जाऊँगा और मैं एब्सोल्यूट दबाऊँगा शिफ्ट के साथ। ओके, और 7 के आगे भी जाकर आप शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे आप, तो डॉलर साइन लग जाएगा। अब आप इंटर मारेंगे तो अब आप फिल आउट कीजिए, तो यहाँ पर मुझे इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। देखा, तो सबके साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ये एड्रेस है वो सेम है प्रत्येक जगह पर, देखेंगे आप, क्योंकि मैंने इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के जरिए से इसे फिक्स कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। और यहाँ पर आपने फिल आउट किया था जो भी इनके दोनों के एड्रेस दे रखे हैं, तो उसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ओके, अब मैं दूसरी तरह से बता देता हूँ आपको किस तरह से करते हैं यहाँ पर फिक्स। तो मैं थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, इसे दोबारा से फिक्स करना है डॉलर साइन से, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप अपने कीबोर्ड में फंक्शन F4 बटन दबाएंगे। ठीक है, तो ये अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। देखा कितना सिंपल रहा, ये हमारी शॉर्टकट की है F4।
आप इसको याद कर लीजिएगा और फिर इसको दोबारा से फिल आउट करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। इसके बाद मैं टेक्स्ट के साथ में टोटल कितना हुआ वो भी निकाल देता हूँ। तो मैं यहाँ इक्वल लगाऊंगा और सम टाइप करूँगा। ये फॉर्मूला आप देख चुके होंगे वीडियो में। और मैं दोनों इस सेलों को सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारूंगा और इसे मैं फिल आउट कर दूंगा। फिल आउट किया तो ये मेरा रिलेटिव रेफरेंस हुआ। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए फंक्शन के साथ, नए लॉजिक के साथ। अगर हमारी और वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल पर जाना ना भूलिएगा। मेरा YouTube चैनल है www.youtube.com/learnbyWatch। ओके, और अगर हमारी वेबसाइट विजिट कर रही हैं तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस ये दे रखा है www.learnbywatch.com। अगर हमें मेल करना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं info@learnbywatch.com पर। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए फंक्शन नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।